स्टूडेंट्स, कुछ समय बाद यानी कि लगभग 5-6 दिन गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इस 5-6 दिन का गैप का रीज़न क्या है कि नवरात्रि था और इसी में फेस्टिवल यानी पूजा था और इसी में हमारा दिल्ली की यात्रा था। आप लोग को पता था, सेमिनार अटेंड करने गए थे, इस वजह से गैप हो गया। लेकिन अब कंटिन्यूअसली आपको वीडियो मिलेगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर से बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं। आप जा करके सर्च करें और प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर का एक से एक नमूना टॉपिक पढ़ाए हुए हैं और उसको रिवीजन करें। अब क्या शुरू करने जा रहे हैं, अब इस पर आप लोग को फोकस यही करना है। फोकस आपको यही करना है कि अब जो आपका शुरू होने जा रहा है इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या था और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये तो मैटर है आपको जानने लायक कि परावर्तन और अपवर्तन अंतर तो हम लोग जानेंगे, लेकिन परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। तो परावर्तन में क्या होता है दोस्त, आप लोग को जैसे कि पहले हम बताए हुए थे कि परावर्तन में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट सोर्स से प्रकाश की किरण इंसिडेंस होती है और किसी सतह पर टकराती है और वो पार कर जाती है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु से सतह से टकराती है और वो पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। क्या कहलाता था? परावर्तन। लेकिन आज जो है परावर्तन नहीं करना है, आज हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन करना है। तो प्रकाश का अपवर्तन करना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि अपवर्तन में एक क्या होता है। ये यहां पर एक पाथ दे दिए, ये पाथ क्या है तो एम और एम डैश है। इधर वाला मीडिया एयर है और इधर वाला मीडिया वाटर है। तो ये जो सरफेस है सबसे पहले ये जानना है। तो ये जो है सरफेस, ये पृथक सतह है। पृथक सतह पेचीदा हिंदी हो गया ना, अरे सबका उपाय है भाई। पृथक सतह यानी दो माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस है, सतह है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर अब एक मीडिया से प्रकाश की किरण इंसिडेंस हो रही है और जैसे दूसरे मीडिया में चलती है तो उसको अपने रियल पथ पर जाना चाहिए था, लेकिन रियल पथ पर नहीं जाती है, वो बेंड हो जाती है। डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसी डायरेक्शन में जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन कहलाता है क्यों? अपवर्तन की घटना कहां होती है तो ये रिफ्रैक्टर सरफेस कहलाता है, अपवर्तक सतह पर होती है। अपवर्तक सतह कहां पाया जाएगा तो दो माध्यमों को बांटने वाला जो सरफेस होगा, पृथक सरफेस होगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टर सरफेस। अब दोस्त हमारा जानना, अब आपको बताना चाहेंगे हम यहां पर कि मीडिया, माध्यम, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम जो है आपको पढ़ाए थे, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम आप लोग को पढ़ाए थे। वीडियो स्लो करके लिख देंगे। जिस मीडिया से, जिस माध्यम से प्रकाश इजिली ट्रेवल करता है, वीडियो स्लो करके लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जिस माध्यम से प्रकाश इजिली गमन करता है, आसानी पूर्वक संचरित होता है, गमन करता है, वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक है, चूंकि आपका जान चुके हैं कि प्रकाश का नेचर स्ट्रेट पाथ में चलना होता है, इजिली ट्रेवल कर जाए। अब ये पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल, रेयरर, और एक होता है सघन। विरल और सघन, रेयरर, रेयरर और डेंसर, रेयरर और
डेंसर। तो रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो जिस मीडिया में प्रकाश का चाल नॉर्मल स्पीड के बराबर हो। अब हमारा लड़का सब डिस्टर्ब हो गया कि नॉर्मल स्पीड क्या होता है। नहीं दोस्त, नॉर्मल स्पीड, प्रकाश का नॉर्मल स्पीड यानी निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर हो गए। नॉर्मल स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई मीडिया है आपके पास, उस मीडिया में प्रकाश की चाल, उस मीडिया में प्रकाश की चाल जो है अगर सामान्य चाल के इक्वल है, दिस मीडिया इज कॉल्ड रेयरर मीडिया। और प्रकाश जैसे एयर, निर्वात में प्रकाश की चाल और एयर में प्रकाश की चाल सेम होती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर सेम नहीं होता, हम लोग ऐसे समथिंग देखे हुए हैं। देखे क्या देखे, हम बता रहे हैं ना, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप देखे हैं, अच्छा देखे हैं। लेकिन जब राउंड ऑफ कीजिएगा, राउंड ऑफ रूल लगाइएगा तो 9 5 से बड़ा है, उस जस्ट बिफोर वाले डिजिट में एक ऐड करेंगे तो क्या ये 3 × 10⁸ नहीं होगा क्या? तब कहेंगे टेंशन पाल रहे हो मेरे यार, टेंशन पालने की जरूरत ही नहीं थी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में भी प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर, तो हवा को रेयरर मीडिया कहेंगे। अब रही बात कि डेंजर मीडिया क्या है, आप लोग लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अब क्या है डेंजर मीडिया, क्या है सघन माध्यम क्या है। चूंकि पारदर्शी माध्यम को आप लोग ने, पारदर्शी माध्यम को आप लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक बांटा था विरल, तो विरल माध्यम क्या होता था, जिसमें प्रकाश की चाल सामान्य चाल के बराबर हो। तो एयर में भी प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पेस में भी, निर्वात में भी प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सो डेट एयर इज ए रेयरर मीडिया। और क्या है सघन माध्यम, क्या है दोस्त, सघन माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल सामान्य से घट जाता है, जैसे वाटर 2.25, याद करियो, पूछे में एक बाद ना बतैल तो बस वे हुई जौन होला, याद मानो। हाँ, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाटर में, नॉर्मल वाटर में ये स्पीड है। और नेक्स्ट हम आते हैं किसमें ग्लास में, साधारण कांच में जो प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो ना दोस्त, ये एयर के सापेक्ष, नॉर्मल स्पीड के सापेक्ष इसमें स्पीड तो कम है ना, तो दिस इज डेंजर मीडिया। ये इसमें स्पीड नॉर्मल स्पीड के बराबर है, दिस इज रेयरर मीडिया। अब तो इतना समझ में आ गया। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना में चलते हैं। फिर प्रकाश के अपवर्तन की घटना में चलते हैं, और सबसे पहला घटना हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला घटना आपको बताने जा रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन की पहली घटना क्या है, फेस 1, इधर वाला मीडिया 1 है, रेयरर मीडिया है। रेयरर मीडिया मीन्स क्या है, एयर है। डेंजर मीडियम है, या तो वाटर है या तो ग्लास है, या तो वाटर है या तो ग्लास है। तो प्रकाश रेयरर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस लाइट हो रहा है। तो आप जान चुके हैं कि प्रकाश का जो नेचर है स्टेट में चलना, तो उसको स्टेट में बी पर आना चाहिए था, लेकिन रेयरर से जैसे डेंजर में इंटर किया तो वो बी पर नहीं आया, बेंड हो गया। कहां बेंड हो गया दोस्त, नॉर्मल लाइन की ओर बेंड हो गया। एन और एन डैश नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की ओर बेंड हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो वही है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ध्यान से सुनो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होने के कारण अपने ओरिजिनल पथ से, मूल पथ से विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो प्रत्येक माध्यम में प्रकाश अलग अलग होने के कारण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसमें रीजन भी आ गया है डेफिनेशन में। स्टैंडर्ड क्लास में हो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। क्या
तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाते। क्यों? तो प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग नहीं होता, तो बैंड नहीं होता, स्ट्रेट पथ में चल जाता, तो मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मीडिया, अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है, लेकिन अब एक बार रेयरर से डेंजर में आता है, तो कंडीशन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन का 2 केस आपको पढ़ाएंगे। केस नंबर 1 क्या? तो जब प्रकाश रेयरर से डेंजर में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के घटना के बाद नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है? नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ जाती है। ये इसको बता चुके थे कि कौन मीडिया क्या है। इसको वाटर कह सकते हैं या इसको ग्लास कह सकते हैं। तो नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ जाती है। तो उस पहला कंडीशन में फीचर्स देखिए, केस क्या? आई ग्रेटर देन आर, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के, आपतन कोण कौन है? नॉर्मल लाइन और आपतित किरण के बीच में बना हुआ आपतन कोण, नॉर्मल लाइन और अपवर्तित किरण, बेंड वाली किरण के बीच में बना हुआ अपवर्तन कोण। तो आई ग्रेटर देन आर, और विचलन कोण का मान जब निकालना होता है तो आई माइनस आर। याद रहेगा दोस्त? याद रखना ही पड़ेगा, ना तो वही होगा। क्लियर? जब प्रकाश रेयरर से डेंजर में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो अब नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। देखिए एरो इसमें देखा है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। क्लियर? और आई ग्रेटर देन आर होता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, विचलन कोण का मान आई में से आर घटाते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं केस 2 में। केस 2 आ गए हम लोग। केस 2, केस 2 में क्या होने वाला है दोस्त? तो केस 2 में प्रकाश डेंजर यानी वाटर से या ग्लास से रेयरर मीडियम कहां में जाती है? एयर में जा, यानी सघन से अब विरल में जा रही है। सघन माध्यम से अब प्रकाश किस माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम में। डी से डेंजर, आर से रेयरर, विरल माध्यम में जाती है। तो अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर हो जाती है। देखा ना, अपवर्तन के बाद क्या होती है? अविलंब से दूर होती है। अब देखो दोस्त, आर ग्रेटर देन आई, पहला फीचर्स, आर ग्रेटर देन इज आई, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अब बड़ा हो जाता है। अब विचलन कोण कैसे ये निकालोगे? विचलन कोण जो बड़ा है उसमें से घटाओ यार, आर माइनस आई, आर माइनस आई, विचलन कोण का मान जो हो जाता है वो आर माइनस आई हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको हमने 2 सिस्टम बताया। प्रकाश पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सघन माध्यम, विरल माध्यम। उसके बाद से प्रकाश के अपवर्तन की घटना किन कारणों से होती है, और उसके बाद से प्रकाश का अपवर्तन का 2 केस पढ़ाए थे, रेयरर से डेंजर, डेंजर से रेयरर। कल का टॉपिक देखना नहीं भूलेंगे, कल का वीडियो देखना नहीं भूलेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश के नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश के नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और स्नेल का नियम कल के वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। कल का वीडियो देखना नहीं भूलना है और लगातार जुड़े रहना है। फिजिक्स स्मार्ट को सर्च कीजिए, फिजिक्स स्मार्ट को सर्च कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 11 के लड़कों को आगाह कर रहे हैं कि उनको जोड़िए, मस्त वीडियो देने जा रहे हैं 11 के लड़कों के लिए। थैंक यू।